जैसे आप प्रेशियस मेटल्स को देखेंगे और इवन S&P 500, डाउ और यूएस स्टॉक्स भी काफ़ी गिरे हैं, बट क्रिप्टो ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 30% गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर आप देखेंगे जो पिछले साल अचीव हुआ था 1,20,00,000, अब ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो क्रिप्टो में वैसे एक फैक्टर को पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट तीन बड़े फैक्टर की वजह से आप प्राइस में गिरावट देख रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस, जिसमें मई तक फेड का रेट कट होना मुश्किल है, जिसकी वजह से रिस्क ऑन असेट जैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में पैसा निकल के और स्टेबल असेट क्लासेस में जाता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी ट्राई अप हो जाती है। सिंस फेड चेयर चेंज होंगे मई जून में, तो तब तक यूएस में रेट कट के चांसेस बहुत कम हैं, जिसकी वजह से आप ये लिक्विडिटी देख रहे हैं क्रंच होती हुई क्रिप्टो मार्केट में। सेकंड, आप देख रहे हैं लिक्विडेशंस। तो जब बिटकॉइन का प्राइस गिरता है, काफ़ी फ्यूचर ट्रेडर्स हाई लेवरेज पर ट्रेड करते हैं क्रिप्टो को, जिसकी वजह से कास्केडिंग लिक्विडेशंस होते हैं जो प्राइस को फर्दर पुश डाउन करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लास्ट 24 आवर्स में 700 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो की पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं, जो कि प्राइस मूवमेंट में इसको नेगेटिव दिशा में लेते जा रहा है। और तीसरा फैक्टर, अभी क्लैरिटी एक्ट जो यूएस में आने वाला था वो भी डिलेड है, और काफ़ी सारे ईटीएफ से भी आउटफ्लोज हुए हैं। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का हमने आउटफ्लो देखा है एचएआई एंड इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो से निकलते हुए। तो ये सारे फैक्टर मिलके आपको दिख रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी गिरावट है। यहाँ तो एक्शन भरपूर है, इक्विटी कमोडिटी सब जगह गिरावट है, लेकिन गिरावट एक और ऐसी जगह है जो आमतौर पर आप ट्रैक नहीं करते, वो है क्रिप्टो बिटकॉइन। गुरुवार को यानी कि कल भी तेज गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिली है। और क्रिप्टो में क्या हो रहा है कि आधा रह गया अक्टूबर में जो हाई बनाया था $1,25,000 से। पूजा हमें बता रही है सारी डिटेल्स। पूजा बताइए। बिल्कुल, बिटकॉइन तो अब 10% गिरकर $60,000 पर आ चुका है, और ये वही लेवल है जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। वापस से बिटकॉइन अब उसी लेवल्स पर आ चुके हैं, और रिसेंट गिरावट से बिटकॉइन की सारी जो पोस्ट इलेक्शन गेन्स हुई थी वो लगभग अब खत्म हो चुकी है। तो भारी गिरावट आई है, और इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम ये गिरावट देख रहे हैं। यूएस इकोनॉमी में उनके मैक्रो और अगर रिजल्ट्स को भी देख लें तो कोई भी कहीं से भी कोई एनकरेजिंग साइन नहीं नजर आ रहे हैं। इस वजह से इन सब का असर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन में भी देखने को मिला है। जो की रीजंस हैं इसके पीछे हाईलाइट किए गए हैं रिपोर्ट्स में और एनालिस्ट की तरफ से। पहले तो यूएस में जो लेबर डेटा आया है वो कमजोर है, रिस्क सेंटिमेंट काफी कमजोर हो चुका है, तो उसका एक असर हमने देखा। इसके अलावा ईटीएफ आउटफ्लोज हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल की तरफ से बड़ी यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। बिटकॉइन ईटीएफ में भी लगातार एक आउटफ्लो बना हुआ है, उसके चलते भी यह गिरावट है। एक प्राइस गिरते से ही हमने देखा कि फोर्स्ड यहाँ पर एग्जिट देखने को मिले हैं। एआई में भी काफी हैवी कैपिटल स्पेंडिंग हो रही है, और इस जिस तरीके से कैपेक्स के अनाउंसमेंट हो रहा है एआई में, उससे भी कहीं ना कहीं निवेशकों की चिंता बढ़ रही है। भारी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स में अक्सर ये चिंता बनी रहती है। तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ 4-5 कारण हैं जिसके चलते यहाँ पर बिकवाली बढ़ रही है। अगर 2024 की बात करें प्री ट्रम्प लेवल, तो 60,751 के पास था बिटकॉइन का प्राइस। 6 नवंबर 2024 में हमने देखा कि जब ट्रम्प ने इलेक्शन जीता जो, तो 75,586 पर आ चुका था बिटकॉइन। उसके बाद उसमें लगातार बढ़त देखने को मिली, 1 लाख के ऊपर के भी लेवल्स हमने देखे। लेकिन कल के दिन हमने देखा कि एक भारी गिरावट आई है, 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, और 60,000 के 100 के पास अब ये लेवल्स आ चुके हैं। और चिंता हमने आपके सामने हाईलाइट भी की। एक और अगर व्यू आपको दें तो बिटकॉइन का जो ग्रीड और फेयर इंडेक्स है वो गुरुवार पर 11 पहुंच चुका है, जो कि एक एक्सट्रीम बेरिश सेंटिमेंट दिखा रहा है बिटकॉइन के लिए।